एक बार की बात है कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था अली और दूसरे भाई का नाम था अकरम। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई अली हलवे पराठे की ठेली लगाता था। इसी तरह दूसरा छोटा भाई अकरम एक नंबर का आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। अकरम बस जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखा करता था। एक बार की बात है कि छोटा भाई अकरम अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आया। अकरम ने सूट भाभी को दिया जो अकरम की भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देख अकरम की भाभी ने कहा, अरे अकरम, तू तो कुछ कमाता भी नहीं, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अकरम बोला, भाभी आप ये सब मत पूछा करो, मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ से मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊँगा। ये सब बातें सुनकर अकरम का बड़ा भाई अली बोला कि तू इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर ऐसे पैसों से कमाई गई तेरी अमीरी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इतने में अकरम बोला कि भाईजान आप तो रहने दो, आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, अमीर बनने का सपना नहीं। इतना कहकर अकरम हमेशा अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर देता था। अली बाजार के बीच में हलवा पराठे की ठेली लगाता था। अली का बना हलवा अच्छी क्वालिटी का होता था, जिसके कारण ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही अली के ठेले पर लगी रहती थी। लोगों को अली का बनाया हलवा इतना पसंद आता था कि लोग हलवा पैक कराकर अपने घर भी ले जाया करते थे, लेकिन इसमें अली को अपने मुनाफे में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। एक बार जब अली ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी फातिमा को दिया तो अली की पत्नी फातिमा ने कहा कि इस बार का मुनाफे का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है। अली की पत्नी फातिमा बोली कि ये ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। तब अली बोला कि इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। ये सुनकर फातिमा बोली कि आप भी अपने हलवे और पराठे के दाम बढ़ा दीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। अली बोला, नहीं फातिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ज़्यादा लोग मेरा बना हुआ हलवा नहीं खरीद पाएंगे। इसके बाद फातिमा ने कहा कि जैसा आप ठीक समझें। अली और फातिमा की ये बातें अली का छोटा भाई अकरम सुन रहा था। एक दिन की बात है कि फातिमा को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर बात करते ही जब रोने लगती हैं। जब अली फातिमा को देखता है कि फातिमा रो रही हैं तो वह पूछता है कि क्या हुआ, फातिमा क्यों रो रही हो? फातिमा बताती हैं कि मेरी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द चाचा के यहाँ जाना होगा। ये सुनकर अली बोलता है, रो मत फातिमा, मैं भी तुम्हारे साथ चाचा के यहाँ चलता हूँ। इसके बाद अली अपने भाई अकरम से कहता है कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम हलवे पराठे की ठेली लगाना और देखना कि मेरे ग्राहकों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि मैं हलवा बनाने के लिए दुकान से महंगा और अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदता हूँ, तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहकर अली चला जाता है। इसके बाद अकरम हलवे पराठे की ठेली लगाना शुरू कर देता है। ग्राहक आकर आराम से हलवा पराठा खा रहे हैं। अकरम देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल ख़त्म हो गया है। अकरम सोचता है कि अगली सुबह जाकर वह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। अगली सुबह
जब अकरम सामान लेने दुकान जाता है तो वह ये सोचकर सस्ता तेल ले लेता है कि ये कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला है। रोज की तरह लोग ठेले पर आकर हलवा पराठा खाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दो ग्राहक आते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हारे यहाँ से हलवा खाया था और हमारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारा बड़ा भाई अली कहाँ है? हम उससे बात करते हैं कि ये कैसा हलवा बनाया। ये सुनकर अकरम डर जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से सस्ता और मिलावटी तेल में बना हलवा पराठा बेच रहा था। ये बात जब अली को पता चलती है तो वह अकरम को बहुत डांटता है और अकरम से कहता है कि वह लोगों से माफ़ी मांगे। अकरम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने मतलब के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ पैसा जीवन में हमेशा सुख शांति लाता है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना।